नमस्कार। वो थोड़ा क्या कहते नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर रामदेवरा के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 के भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 2 तक हम इसके 4 सवाल हल कर चुके हैं। भाग 3 में 5वां सवाल करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखना, किस नियम के साथ इसको गुणा किया गया। तो पहला भाग है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। तो यहाँ ये नियम हो गया गुणनात्मक तत्समक, यानी 1 को 4/5 से गुणा करो या 4/5 को 1 से गुणा करो, बात एक ही है। दूसरा है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। ये हो गया गुणन का क्रम विनिमयता है, यानी पहले 13/17 का 2/7 से गुणा किया गया, बराबर में 2/7 को 13/17 से गुणा किया गया। तीसरा है -19/29 गुणा 29/19 बराबर योगफल मिला है, गुणनफल मिला है 1। तो यहाँ ये नियम हो गया गुणन का प्रतिलोम। -19 को -2 से काट दिया, 29 को 29 से काट दिया, तो मिला गुणनफल में 1, इसलिए ये हो गया गुणन प्रतिलोम। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। छठा सवाल है। तो 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो -7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7। अब 16 को 6 से गुणा किया 96, और -7 को 13 से गुणा किया -91। सातवां सवाल, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये नियम हो गया कि 2 को 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 3 कोष्टक बंद गुणा 5। तो 3 पंजे 15, 15 दूने 30 बराबर 3 दूने 6 और 6 पंजे 30, दोनों तरफ बात एक ही है। तो यह नियम हो गया गुणन का साहचर्य नियम। आठवां सवाल है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यहाँ हल करते हैं। -1 सही 1/8 को सही भिन्न बनाते हैं, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो -9/8। गुणात्मक प्रतिलोम है, इसलिए इसके व्युत्क्रम से गुणा करना पड़ेगा। -9/8 को गुणा प्रतिलोम दिया इसने 8/9, तो गुणा करते हैं। 8 को 8 से कैंसिल कर दिया, 9 को 9 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आ गया 1 गुणा 1 माइनस गुणा प्लस माइनस। तो यहाँ माइनस का 1 गुणा आ गया, इसलिए इसका ये योज्य प्रतिलोम नहीं है। 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणनफल +1 ना होकर -1 है, इसलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 9वां भाग है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यहाँ देखिए सही करते हैं इसको। तो 3 × 3 9 गुणा 1 10/3, और 0.3 को दशमलव हटाते हैं तो 3/10। अब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो गुणा करेंगे 10/3 गुणा 3/10। तो 10 को 10 से काट दिया, 3 को 3 से काट दिया, तो 1 गुणा 1 1 मिल गया। तो हाँ, ये प्लस का 1 है, इसलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब 10वां है, लिखिए इसका पहला भाग, ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी संख्या है 0। 0 के बटा में 1 कर सकते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 के बटा में 0 नहीं कर सकते क्योंकि अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो है 0। दूसरा भाग, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। ऐसी परिमेय संख्या है 1 और -1। तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक प्रतिलोम के समान है, तो ऐसी संख्या है
जीरो, माइनस का जीरो और प्लस का जीरो।